आज हम लोग करेंट 2020 अगस्त की चर्चा करेंगे। ये आपका पहला पार्ट होगा। अभी तक हम लोग जून जुलाई करेंट 2020 पढ़े हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे और बेलकन आइकन को दबाएंगे। आज से हम लोग करेंट अगस्त 2020 का शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट होगा। तो पहला है कि 20 राज्यों में राज्यसभा के कुल कितने सीटों का चुनाव मार्च 2020 में होना है था। वो टोटल सीट 61 सीटों में कितने निर्विरोध चुने गए, तो 37 सीट निर्विरोध चुने गए। अभी फिलहाल राज्यसभा के 245 सीट में से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सीटों की संख्या 90 थी, जो अब 101 हो गई है, जिसमें भाजपा अकेले 86 सीट जीत चुकी है। उसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्षमता को भरपूर इस्तेमाल करने के उद्देश्य से छात्रों के लिए नए इंटर्नशिप एक नई योजना की शुरुआत की गई है। उस योजना का नाम है ट्यूलिप। इस कार्यक्रम का घोषणा 4 जून 2020 को की गई। अब हम लोग देखते हैं कि ट्यूलिप है क्या। ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्री एवं शहरी आवास विकास मंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री अभी हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत चीन के बीच सैन्य झड़प का कारण क्या है? एक गलवान घाटी है जो आपका लद्दाख में पड़ता है। अब पहले यह जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो चुका है, इसलिए इसका क्षेत्र जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से देश में कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा है? वो आपका ऐप्स है 59, जो 29 जून 2020 को लगाया गया है। 29 जून 2020 को अन्य पिछड़ा वर्गों के उप श्रेणी के मुद्दे के परीक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल 6 माह की वृद्धि कर दी गई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी न्यायमूर्ति जी रोहिणी है। पिछड़े वर्ग आयोग का वर्णन अनुच्छेद 340 में है। अब हम लोग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संस्थानों को ऑल इंडिया रैंकिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके लिए 5 जो है आपका मानक दिया गया है। पहला मानक है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, TLR कहते हैं। दूसरा आपका है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसको RP कहते हैं। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, जिसको GO कहते हैं। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, OI।
तथा पांचवा है परसेप्शन PR। ये 5 जो है आपको विश्वविद्यालय का रैंकिंग, विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थानों को रैंकिंग जारी करने में मदद करता है। उसमें सबसे पहला आपको दिया गया है इंडिया रैंकिंग 2020 में ओवरऑल श्रेणी में IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वह है मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब पूरे IIM हुआ, IISc हुआ, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, मेडिकल के क्षेत्र में हुआ, ये सारे ओवरऑल में मद्रास IIT को सबसे पहला स्थान दिया गया है। उसी प्रकार से बेंगलुरु स्थित IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को यूनिवर्सिटी वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज वर्ग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग वर्ग में IIT मद्रास को पहला स्थान तथा दूसरा स्थान दिल्ली को मिला है। उसी प्रकार से फार्मेसी वर्ग में जामिया हमदर्द जो नई दिल्ली में है उसको पहला स्थान मिला है। वास्तुकला के संस्थानों के वर्ग में खड़गपुर को पहला स्थान मिला है। लॉ कॉलेजों में सबसे पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर को मिला है। मैनेजमेंट वर्ग में प्रथम स्थान IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है। ऑल मेडिकल संस्थानों में पहला स्थान एम्स नई दिल्ली का है। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दंत चिकित्सक महाविद्यालय में पहला स्थान मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई दिल्ली का है। कितने वर्ष के पश्चात भारत एक बार पुनः अस्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जून 2020 में चुना गया। 8 वर्ष के अंतराल पर जून 2020 में 4 अन्य राष्ट्र जिनका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है वे हैं केनिया, नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड। भारत को मिलाकर के कुल 5 सदस्य हुए। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत कब रहा? 1950 से 51 पहली बार, 1967 से 68 दूसरी बार, 1972 से 73 तीसरी बार, 1977 से 78 चौथी बार, 1984 से 85 पांचवी बार, 1991 से 92 छठी बार, 2011 से 12 सातवीं बार, 2021 से 22 आठवीं बार। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 है। इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई, जिसमें अस्थाई सदस्यों की 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चाइना। 10 अस्थाई सदस्य को सुरक्षा परिषद में कार्यकाल 2-2 वर्षों का होता है। ये प्रति वर्ष 5 नए सदस्यों की नियुक्ति महासभा द्वारा किया जाता है। हर एक 5 साल के बाद हर एक साल 5 सदस्य का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है।
अब तक सर्वाधिक 11 बार अस्थायी सदस्य बनने वाला राष्ट्र जापान है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव हेतु कब घोषणा की गई? 5 अगस्त 2020 को। श्रीलंका के मुख्य चुनाव आयुक्त महिंद्रा देशप्रिय हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति का सूचकांक जारी किया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 2007 से यह सूची जारी की जाती है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 163 है, जिसमें भारत का स्थान 139वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश, सबसे अत्यधिक शांति वाला देश जो है आपका आइसलैंड है, और इसी के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अशांति वाला देश अफगानिस्तान है। सबसे शांति वाला देश आपका आइसलैंड है और अशांति वाला देश आपका अफगानिस्तान है। भारत का स्थान इसमें 139वां है। IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। स्विट्जरलैंड स्थित IMD द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता, कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों के प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें कुल देशों की संख्या 63 है। भारत का स्थान 43वां है। सबसे पहले स्थान पर है सिंगापुर, 63वें लास्ट स्थान पर है वेनेजुएला। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों में केवल चीन की स्थिति 20वां स्थान पर है, जो भारत से बहुत ही बेहतर स्थिति में है। ब्रिक्स, BRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन वार्ता 4 जून 2020 को हुआ। वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पहला बैठक जो है 4 जून 2020 को हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ रूस की विजय के उपलक्ष्य में मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड मनाई जाती है। वह प्रति वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ थी, जो कि कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई थी। विगत 4 माह में कोई विदेश यात्रा करने वाले भारत के पहले वरिष्ठ मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री भी हैं। टेरर फंडिंग रोकने में विफलता के कारण किस देश को FATF के ग्रे सूची में रखी गई है? वह है आपका पाकिस्तान। FATF क्या होता है भाई? तो सबसे पहले FATF का फुल फॉर्म जाने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ये G7 देशों की पहल पर गठित एक अंतर सरकारी संगठन है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए 16 सदस्यों के साथ इसका गठन किया गया, FATF का। ये गठन हुआ था 1939 में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 39 है। मलावी पूर्वी अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति लज्जारुस चकबेरा है। लज्जारुस चकबेरा हैं। RIC रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों का त्रिपक्षीय डिजिटल वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जून 2020 में संपन्न हुआ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हैं। एक बहुत ही विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग का है, जो 1 जुलाई 2020 को लागू किया गया। हांगकांग ब्रिटिश शासन से 1997 में एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन के हाथ आया था। इस व्यवस्था के तहत हांगकांग वासियों को खुद भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो 2047 तक लागू रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़े सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने सभी कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी कोऑपरेटिव बैंक को RBI के सुपरविजन में दे दिया है। पहले यह RBI के सुपरविजन में नहीं था। देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या क्रमशः 1482 एवं 58 है। अभी जो हम लोग PDS में लेते हैं, उसके लिए एक मशीन आई है। उसी मशीन से आधार कार्ड और अंगूठा लगाया जाता है। उस मशीन का नाम है POS, पॉइंट ऑफ सेल। एक PDS है सर, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसी भी राज्य के लाभार्थी अपना राशन कार्ड जहां भी देश के किसी भी PDS दुकान में ले सकते हैं। इसलिए इसके लिए एक योजना शुरू की गई है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, जो केंद्र सरकार ने शुरू किया है। अब तक कुल 20 राज्यों में लागू हुआ है। लगभग 2021 तक सभी राज्यों में लागू होना